हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी का अगला टॉपिक। सो गाइस, अगर आपने इससे पहले का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाए उसको देखें, ताकि ये जो इस लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं उसको आप जो है आसानी से समझ सकें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया है कि वर्क क्या होता है, और हमने ये पढ़ लिया है, एक सेकेंड, और हमने साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ द वर्क पढ़ लिया है कि ये होता वर्क। साइंटिफिकली हम कब कहते हैं कि वर्क होता है, ठीक है, या वर्क क्या है। और हमने ये पढ़ लिया है कि हम कैसे कैलकुलेट करें वर्क डन। वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करें, ये हमने पढ़ लिया है। और हमने ये पढ़ लिया है कि भाई एनर्जी क्या होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है और एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें, हमने ये भी पढ़ लिया है भाई। और फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया है कि भाई फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है। और फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जस्ट हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ लिया था, हाफ mv स्क्वायर, और हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया था और इसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया था। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट एग्जैक्टली इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये देखना भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू, इसकी वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन से, या द शेप, चेंज इन शेप। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, क्या कह रहा है, चेंज इन शेप, शेप चेंज होने से जो एनर्जी डिनोट होती है या जो एनर्जी शो होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में, जैसे कि अ लार्ज बोल्डर बैलेंस एट टॉप ऑफ द स्टीप वॉल रेडी टू रोल डाउन। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टोन है, ठीक है, ये मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, ये जो है अब यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, इसका मतलब इस पोजीशन पे इसको कुछ एनर्जी मिल रही है, तो इसको कुछ एनर्जी मिले तभी तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, या नीचे की तरफ फॉल डाउन होगा। तो कुछ एनर्जी किसकी वजह से यहाँ पे क्यों फॉल डाउन हो रहा है, क्यों ये फॉल हो रहा है, क्योंकि इसके जो पोजीशन है, इसके पोजीशन की वजह से इसको कुछ एनर्जी मिल रही है, या मैं कहूँ कुछ एनर्जी इसके पोजीशन की वजह से है, जिसकी वजह से ये फॉल डाउन हो रहा है। तो इसलिए डेफिनेशन कहा गया भाई कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, या उसके पोजीशन से, उसके पोजीशंस की वजह से उसके पास जो एनर्जी है, ध्यान रखना किसकी वजह से भैया, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसके पोजीशन की वजह से, उसके पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी है, इसीलिए उसको बोलते हैं, वो कैसी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, वुडन बो पुल्ड बैक विद एन एरो, जैसे कि इस एरो को क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया यहाँ से। ये बताओ, अब ये एरो स्ट्रेच हो गया, ठीक है, ये जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये एरो सीधे निकलेगा। क्यों भैया, इसका मतलब ये जो इस वक्त देखो, इस वक्त जो है, ये इस एरो के पास, या मैं कहूँ इस एरो का जो पोजीशन है, ये एरो का जो पोजीशन है, ये पोजीशन की वजह से इस एरो के पास क्या है, इस एरो के पास एनर्जी है। ध्यान रखना, इसके पोजीशन की वजह से, जैसे ही मैंने यहां से स्ट्रेच किया वो को, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि भैया इसके पास जो है एनर्जी आ जा रही है। वो एनर्जी कैसी एनर्जी होगी भैया, वो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होगा कि चेंज इन शेप की वजह से, किसकी वजह से, चेंज इन शेप। अब देखो कैसे भाई, अब जैसे ही मैं स्प्रिंग को प्रेस करूंगा, ठीक है, ये स्ट्रेच है, या मैं स्ट्रेच करूंगा, या ये इस समय नॉर्मल पोजीशन पे है ये। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस कर दूं, ठीक है, जब प्रेस कर दूंगा तो स्क्रीन एकदम ऐसे प्रेस हो जाएगा। अब जब प्रेस करके जब स्क्रीन को तुम रिलीज करोगे तो क्या होगा, रिलीज करोगे तो ये जो है कुछ वर्क करेगा, रिलीज करोगे तो कुछ वर्क करेगा ये। या अगर मैं ऐसे कहूं कि जैसे जब तुम इसको प्रेस किए हो, इसको क्या किए हो, प्रेस किए हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उस वक्त ड्यू टू इट्स पोजीशन, या मैं कहूं ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप, उस वक्त जो तुमने शेप में चेंज किया है, तो उस शेप में चेंज होने की वजह से उसके पास कैसी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो
अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे यही चीज है, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं भैया कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी को मास जो है पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके पास ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी होगा, या मैं कहूं वाइस वर्सा, ठीक है। या मास कम है तो कम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब देखो कैसे भी है, इसका मास ज्यादा है तो अब ये अगर मैं इसका मास और बढ़ा दूं, ये खूब बड़ा सा यहाँ पे स्टोन रख दूं, ठीक है, इसका मास सपोज करो ये 10 केजी था, अब यहाँ पे मैंने 100 केजी का मास रख दिया, तब क्या होगा, ये जो है इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ये और ज्यादा नीचे जाएगा, या मैं कहूं ये और ज्यादा एनर्जी कोशिश करेगा, ठीक है, ज्यादा तेज नीचे नहीं जाएगा। वो तो एक्सेलरेशन सेम होता है, तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ लिया है भाई कि क्या होता है कि अगर दो, चाहे वो बड़ा पत्थर हो चाहे वो छोटा पत्थर हो, अगर मैं उसको नीचे दोनों को सेम साइज से नीचे करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो है दोनों बड़ा पत्थर छोटा पत्थर दोनों सेम टाइम पे आएंगे नीचे। लेकिन एनर्जी की बात की जाए, तो एनर्जी इसके पास ज्यादा, किसके पास ज्यादा होगा भैया, बड़ा पत्थर के पास एनर्जी ज्यादा होगा। देखो मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सेम टाइम पे कौन नीचे आएगा, मैं यहाँ पे सेम टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी देखो, एनर्जी है इसके पास 100 केजी है, इसके पास मास इसके पास 10 केजी है, तो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास ज्यादा होगी, ठीक है। अभी आगे समझ लेंगे क्यों इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। चलो भाई, और दूसरा, या वो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पे हो, हाइट अबव द ग्राउंड। देखो कोई भी बॉडी कितना भी ज्यादा ग्राउंड से रहेगी उतना ही उसके पास एनर्जी होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे मैं कहूँ ये जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से अगर कोई बॉडी 10 मीटर पे है, ये बॉडी सेम 10 केजी का बॉडी 10 मीटर पे से, इस वक्त एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास, अगर कोई बॉडी यहाँ पे है 20 मीटर पे है तो भैया उसके पास वही सेम केजी की बॉडी अगर यहाँ पे है 10 केजी का, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास एनर्जी कम होगी इसके कंपेरेटिवली। मतलब जितना ज्यादा हम हाइट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ध्यान, ठीक है। और दूसरा, चेंज इन शेप, अगर शेप में जितना ज्यादा चेंज होगा, जैसे या तो स्प्रिंग को बहुत ही स्ट्रेच कर दो, ठीक है, या बहुत ही प्रेस कर दो, तो उतना ही ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो शेप है इसको क्या कर दो, इसको और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दे रहा हूं, इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच कर दूं तो इसके पास मोर एनर्जी आ जाएगी, ज्यादा मैं स्ट्रेच कर दूं तो इसके पास मोर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, या मैं इसको और ज्यादा प्रेस करूं, और ज्यादा मैं इसको प्रेस करूंगा और मोर प्रेस, तो इसके पास, देखो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भैया, एनर्जी। देखो जब जो चीज बोला जाना, यही मैं बोल रहा हूं, देखो भाई समझने की कोशिश किया करो। क्या हमको क्या करना है कि जो डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, हम अभी रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है। अब अभी हमको नंबर लाना है, ठीक है, हमको एग्जाम में नंबर मतलब समझना है, नंबर तो छोड़ो, नंबर तो अलग बात है, अभी हमको समझना है कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या बोलकर कहें, ठीक है। मतलब वो अगर उन्होंने बोला है कि देखो भाई एनर्जी ऐसे ऐसे हुई, तो हमको उसको मान के चलना है कि हाँ भाई ऐसा होता है। और उसके बाद से जब तुम हायर स्टडीज में जाओगे तब तुम रिसर्च करना भैया कि हाँ, अगर तुम्हारे पास इनसे ज्यादा टैलेंट हो गया, इनसे ज्यादा नॉलेज हो गया तुम्हारे पास, तब जाकर तुम रिसर्च करना कि हो सकता है वो साइंटिस्ट गलत हो, अगर तुम्हारे में टैलेंट है तो। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फोकस करना है पढ़ने पे कि जो साइंटिस्ट है वो क्या बोल के गए हैं, हम उनको मान लेते हैं, और उसी को मान के उस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके हमको चीजें समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे ये बोल दिया गया है, तो अब तुमसे मान लो क्या बोला गया है कि शेप अगर चेंज करोगे तो एनर्जी जो है शेप चेंज करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा चेंज करोगे। अब ऐसे तुमको देखो समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ भाई अगर इसको हम ज्यादा प्रेस करें तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तुरंत छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से क्या होगा, बम्प आउट होगा, जो भी है ये उछल जाएगा, ठीक है। अब इसी को स्ट्रेस ज्यादा अगर तुम स्ट्रेस कर लो तो उतना ही दूर ये जाएगा, इसके पास क्या हो गया, ज्यादा एनर्जी हो गई। तो इसे समझना है कि जो साइंटिस्ट बोल के गए हैं इसे हम समझे, ठीक है। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। अगर कोई बॉडी हाइट, देखो हाइट की बात की जा रही है, हाइट h पे रखा है तो उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो इफ अ बॉडी ऑफ मास m, अगर बॉडी ऑफ मास m को क्या किसी हाइट पे रख दिया गया है, तो अब हमने जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ लिया था भैया कि यहां से यहां तक जो है क्या है, हाइट h है। तो हमने ये पढ़ लिया था भाई कि अगर ये अर्थ है, अगर क्या अर्थ है ये, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ पे अगर अर्थ क्या करती है, जी मतलब एक्सेलरेशन लगाती है, ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू, या मैं कहूं ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाती है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया था भाई कि इस अर्थ जो है, इस बॉडी पे देखो मैं फोर्स दोबारा से ये रिवीजन हो गया तुम लोग का, इस बॉडी ये क्या कर रही है, अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अब हम वो फोर्स कैसे निकालते थे भैया, याद है फोर्स कैसे निकालते थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स निकलता था कैसे, मास इनटू जी। अब देखो अब हमको ये समझ में आ गया, अब हमने जैसे इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था भैया, वर्क हमने क्या पढ़ा था कि वर्क किसके बराबर होता है, उस एनर्जी के बराबर जितना उस बॉडी के अंदर एनर्जी है उसके बराबर वर्क होता है। तो वर्क निकालते कैसे थे हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो इसी तरीके से यहाँ भी देखो फोर्स तो निकाल लिए, ये फोर्स है, अब कितना डिस्टेंस करे, कितना डिस्टेंस के, अगर सपोज करो इसको उठा के तो यहाँ पे रखा गया होगा ना, ध्यान रखना, इस बॉडी को एनर्जी मतलब कोई तो लिफ्ट करके यहाँ पे रखा होगा। अगर नहीं लिफ्ट, चलो ठीक है मान लो कोई लिफ्ट नहीं किया है, ऐसे भी मान सकते हो कोई लिफ्ट करके रखा होगा तो उसमें कुछ एनर्जी लगाएगा, या तो ऐसे ही मान लो कि भैया अगर ये h हाइट पे है तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी जब यहां से यहां जाएगा तब, ऐसे मान लो, या तो ऐसे मान लो यहां से यहां जाएगा तब कितनी एनर्जी होगी, या तो ऐसे मान लो कि कोई बंदे ने इसको उठा के यहां से रखा होगा तो इस वक्त इसके पास कितनी एनर्जी है। तो देखो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं इसके पास कितनी एनर्जी है, फोर्स लगा रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके पास कितना डिस्टेंस कवर करना है या कवर किया है h डिस्टेंस। तो जैसा कि हमने पढ़ा था वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क किसके बराबर होता है, ये होता है एनर्जी के बराबर। इसलिए यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो अब ये फॉर्मूला रख दो, ये h s की जगह पे रख दो, तो ये क्या निकल के आएगा, वर्क इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू h। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी की जगह क्या लग रहा है, g लग रहा है, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो गया, वर्क इक्वल टू mgh। तो इस केस में ये बताओ हम लोग एनर्जी किस यहाँ पे निकाल लेते, ये यहाँ पे कैसी एनर्जी है, यहाँ पे ये पोजीशन के द्वारा एनर्जी दिख रही है, ड्यू टू पोजीशन यहाँ पे एनर्जी है। तो पोजीशन के द्वारा कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी होगी, मास इंटू एम एक्सेलरेशन इंटू एच, ये है हमारा एनर्जी, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ में देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क हैज बीन डन ड्यू टू लिफ्ट, या तो बॉडी को लिफ्ट करते समय फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क हुआ होगा, तो किसके बाद भैया वो वर्क कितना होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अब हमने पढ़ लिया था भैया फोर्स कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, देख लेना तुम लोग भाई। और ये जो वर्क होता है वो ये जो वर्क होता है ये बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या हम इसको ये कहते हैं भाई कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है भैया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसलिए यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे m इंटू एम ए इंटू एच, तो भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, मास इंटू एम जी एच के बराबर हो गए। तो कहीं भी अगर कोई बॉडी हाइट की बात की जाए, हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया उस वक्त एनर्जी क्या होगी उसके पास। तो हमको ये पता है एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर। भैया जितना एनर्जी होगा उतना ही काम करेगा, जितना एनर्जी उतना ही काम। अब काम कैसे निकालते थे हम कि कितना फोर्स लगेगा और कितना दूरी तक वो जाएगा, तो कुल मिला क्या निकल के आ जाता, mgh निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया कि अगर इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10, व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी जो कि हाइट है कितना 5 मीटर और मास है 1 kg। तो यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक हाइट कितनी है 5 मीटर, बॉडी का मास कितना है 1 kg। तो ये बताओ इसके पास एनर्जी कौन सी होगी, सबसे पहले तो ये समझो कौन सी एनर्जी होगी, ये इस समय इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इस पोजीशन से कौन सी एनर्जी
पोजीशन से कौन सी एनर्जी शो होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अभी जस्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर। देखो भैया सब यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस का हो रहा है, h हाइट हो रहा है, तो यहाँ से कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स कैसे, सबसे पहले फोर्स निकालो, फोर्स कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और हाइट h। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, अर्थ के द्वारा एक्सेलरेशन लग रहा है, g एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये हो गया मास इंटू g इंटू h। अब देखो मास कितना दिया हुआ है 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और हाइट कितना है 5, ये कितना निकल के आ गया 50। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क में कहूं एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, ये हो गया 50 जूल। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे समझते हैं, देखो अ बैग ऑफ अ व्हीट वेट कितना 200 kg, इसका जो वेट है, देखो मास अगर कहो तो डायरेक्टली दिया हुआ है, मास है, वेट हम याद है हमने पढ़ा था, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है भैया, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, अब मास क्या होता है, मास केजी में होता है, तो देखो यहाँ पे केजी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मास, क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। याद है हम कैसे निकालते थे, वेट मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या भैया, वेट है, वेट का 200 kg, मतलब मास कितना दिया हुआ है, केजी कितना 200 kg। और क्या कह रहा है कि इस टू व्हाट हाइट, कितने हाइट पे उसको रेज करें। ठीक है, शुड बी रेस्टोर्ड एट इस पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाए 9800। कह रहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाए 9800, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, तो भाई कितने हाइट पे उसको क्या बोलते हैं, मतलब हम उसे रेज करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई जैसा कि हमको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, अभी जस्ट हमने देखा है mgh। ठीक है, तो ये बोला है हाइट, अभी बताओ अर्थ के द्वारा g कितना लगेगा, अर्थ के द्वारा जो है g कितना लगेगा किसी बॉडी पे, अर्थ के द्वारा ग्रेविटी g कितना लगता है जनरली, हम मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी दिया है, मास दिया है, g हमको पता है, h निकालना है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके लगा दो भैया। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 9800। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है 200, और हमको ये पता है ग्रेविटी कितना लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10, और हाइट है h। तो देखो भैया इसको यहाँ से कट भी कर दे, 0 से ये 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो गया, h इक्वल टू हो गया 98/20। ठीक है, चाहो तो इससे कट कर दो, ये हो गया तुम्हारा 4.9 मीटर हाइट पे जब वो जाएगा, तो इस बैग के पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, इतना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या देखो इतना पोटेंशियल एनर्जी ये शो करेगा। ठीक है भैया, चलो अब देखो अब बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म होना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना या जाना, एक फॉर्म से टू अनदर फॉर्म में जाना, अनदर फॉर्म में जाना। ठीक है, तो अब देखो एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कैसे भैया। ठीक है, तो अब देखो, तो वही चीज है जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में ये बताओ यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे पानी होगा ना, इसके पीछे डैम के पीछे पानी होगा, ये बताओ ये जो वाटर यहाँ पे जो इकट्ठा होगा, ठीक है, ये जो वाटर यहाँ पे जो होगा, मैं इसको इस फॉर्म में बना देता हूँ, वाटर यहाँ पे जो इकट्ठा होगा, तो ये बताओ इस वक्त में ये वाटर किसी हाइट पे होगा, या मैं कहूँ ये जो वाटर किसी हाइट पे ही तो है, हाइट पे ही तो है, सिंपल सीधी बात है। यहाँ पे क्या है, डैम बनाया गया, पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे स्लोप है ना हाइट पे, हाइट डैम को ऊंचाई से बनाया जाता है। तो ये बताओ जब किसी हाइट पे या मैं ये कहूँ कोई बॉडी अपने पोजीशन से कौन सी एनर्जी शो करती है, पोटेंशियल एनर्जी शो करती है। इसका मतलब वाटर के पास इस वक्त क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो कोई बॉडी जब मोशन में होती है, याद है हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे भी वही चीज है।
जब जब ये पानी डैम के पीछे इकट्ठा होगा उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, और जब जैसे ही डैम खुलेगा ये पानी नीचे गिरेगा, इसका मतलब पानी क्या है, मोशन में है, तो इस पानी के पास कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब यहाँ पे टरबाइन लगा है, ठीक है, टरबाइन जो है यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा टावर लगा है, ठीक है, टावर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, टावर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। तो ये बताओ टरबाइन से वायर यहाँ पे गया है, तो इस समय तो काइनेटिक एनर्जी थी, अब टरबाइन से यहाँ पे वायर में ये किस में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म चेंज हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टरबाइन यहाँ पे लगा है जो कि टरबाइन किसको कन्वर्ट करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यही होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वाटर का ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और जो काइनेटिक होता है ये कन्वर्ट होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो कितना सिंपल सीधी बात है, पोटेंशियल एनर्जी शो होता है किसकी वजह से, वो पोजीशंस की वजह से, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसमें होता है भैया, इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में, जो कि ये किससे शो करता है, मोशन की वजह से। इसके बाद तुमको ये दिख रहा है कि हाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कन्वर्ट किसमें हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा, ठीक है, हमें कहूं कन्वर्ट हो रहा। तो अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे प्लांट अपना जो है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट यूजेस सोलर एनर्जी, क्या करते हैं, प्लांट जो है उसको यूज करते हैं, और उससे सोलर एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, में केमिकल एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को फिर कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, और जिससे कि अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सनलाइट, सोलर एनर्जी यूज हो रहा है, लाइट एनर्जी यूज हो रहा है, लाइट एनर्जी यूज हो रहा है, और लाइट एनर्जी और क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से मिनरल मिल के यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, केमिकल एनर्जी बनता है भैया, यहाँ पे केमिकल एनर्जी में बदलता है कौन सा, लाइट एनर्जी, हमें कहूँ सोलर एनर्जी क्या बनता है, सोलर जो होता है सोलर एनर्जी ये बन जाता है तुम्हारा केमिकल एनर्जी भाई। सोलर एनर्जी क्या बन जाता है, ये मैं कहूँ सोलर एनर्जी जो है ये तुम्हारा बन गया किसमें, केमिकल एनर्जी में भैया, केमिकल एनर्जी में बन गया। अब क्या भाई, काम खत्म हो गया, ठीक है, अब केमिकल एनर्जी को ये अपना फूड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे देखो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है भैया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे कोल को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद उससे टरबाइन को चलाते हैं। देखो कोल को यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, हीट से, हमें कहूँ कोल को होता है, कोल को बर्न करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम बर्न करके, और फिर जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट से वेपर से क्या टरबाइन चलाते हैं। अब टरबाइन चलाते हैं तो टरबाइन क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखो वही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल की वजह से केमिकल एनर्जी हो रहा है, ठीक है, कोयला बर्न करते हैं, जब कोयला बर्न हो गया तो ये हीट में प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दिया, तो केमिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फर्दर, अब हीट एनर्जी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी यहाँ पे तुम्हारा वेपर फॉर्म करेगा, और वेपर क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। अब वो जब ये मोशन करेगा किसको, टरबाइन को ये मोशन कराएगा, तो यहाँ पे हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, टरबाइन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो टरबाइन से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो गया भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है गाइस। तो वही चीज है एनर्जी का कन्वर्जन। देखो एनर्जी का कन्वर्जन हमारा आवर डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है मोटर। और तो आयरन क्या करता है, आयरन इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई। और बल्ब क्या करता है, देखो बल्ब में करंट आता है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है भैया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये बात ध्यान रखना। और देखो रेडियो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो रेडियो है क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल, इनके पास भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, फिर यहाँ से क्या निकलता है, साउंड निकलता है, ये क्या करते हैं, ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं भैया, ठीक है। चलो
अब देखो भैया, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसे अच्छे से समझना। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है वेन एवर एनर्जी चेंज फ्रॉम एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है तो क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं सिंपल सा एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, एकदम सिंपल सा, कि अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, तुमने क्या किए, 6 रुपए किसी और को दे दिए और फिर 4 रुपए किसी और को दे दिए। मतलब तुम्हारे पास नोट था, अब नोट को तुमने चेंज कर दिया क्या, कॉइन्स में। तो ये जो कॉइन्स का सम, इसका सम क्या होगा, 10 ही तो होगा। तो वही चीज कहता है कि अगर तुमने नोट को कॉइन में चेंज किया तो पैसा उतना का ही उतना ही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन उसका अमाउंट सेम रहेगा, बस यही है। देखो यही है, इसको ना ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ लोग इतना होश दे देते हैं कि कुछ बच्चे डर जाते हैं कंजर्वेशन। अरे कंजर्वेशन कुछ नहीं है भाई, कहने का मतलब 10 रुपए पहले था, बाद में भी 10 रहेगा, बस यही बात है। और फालतू का कुछ सोचो ही मत, इसमें यही सोचना है कि भाई पहले 10 था, बाद में भी 10 रहेगा, बस इतना ही सोचो, और सब जाए बाहर में जो भी कुछ लिखा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब आगे देखो उसी चीज को, और ये बात समझ लिया क्या भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये है कि भैया देखो 10 रुपए तो तुम बना दोगे यहाँ पे, लेकिन एनर्जी क्या होता है कि ना उसको बनाया गया है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भैया। चलो, इसलिए क्या होता है कि पहले जितना था बाद में उतना होगा, चाहे वो बीच में से कितनों की किसके भी थ्रू गुजरे, टोटल हमेशा उसका जो टोटल होगा वो टोटल पहले के ही इतना बराबर होगा। बस ये बात अगर तुम समझ गए ना, फिर उसके बाद से ना सब प्रॉब्लम सॉल्व, कि टोटल मतलब पहले जितना टोटल था बाद में भी अगर वो 3-4 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो सबको जोड़ोगे तो उतना ही आना चाहिए। बस इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस और कुछ नहीं है भाई। चलो भाई, ऑल्दो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वही चीज है, अभी देखो यहाँ पे समझना, ऑल्दो सम एनर्जी में बी वेस्टेड, कुछ एनर्जी देखो वेस्टेड हो रहा है ना, तो इससे डर जाते हैं, अरे यार कुछ एनर्जी खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं है भैया, वेस्टेड बस नाम दिया गया है ऐसे ही तुमको बेवकूफ बनाने के लिए। वेस्टेड जनरली क्या होता है, देखो वेस्टेड मतलब क्या, कि जैसे कि वेस्टेड मतलब ये कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसको वेस्टेड बोल देते हैं सब। पता नहीं क्यों यार, मुझे समझ नहीं आता है यार, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लाइट यहाँ पे जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे जब इस फिलामेंट में जा रही है बल्ब में, तो यहाँ पे हीट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हीट में कह रहे हैं कि हीट में लॉस हो जा रहा है। अरे भैया लॉस हो जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, वेस्टेज कहने का मतलब है कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, अभी जस्ट तुमने पढ़े हो, और किस में कन्वर्ट हुई, लाइट में कन्वर्ट हुई। तो भैया लॉस हो कुछ नहीं, बस इतना समझ जाओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है तो ये मान के चला जाता है। कहने का मतलब ये मान के कहते हैं भैया, क्यों यहाँ पे वेस्टेज लिखा है, क्योंकि अगर हम कितना इनपुट दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट मिल नहीं रहा है, लाइट हमको उतना नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं 100 जूल एनर्जी यहाँ से जा रही है तो लाइट में मिल रही है 90 जूल मिल रही है। ठीक है, तो 10 जूल कहाँ गया, तो कहते हैं 10 जूल हीट में वेस्ट हो गया। अरे वेस्ट कुछ नहीं हो गया, वेट कन्वर्ट हो गया। ये बस यही समझो भैया कि ये जो इनपुट तुमको 10 जूल यहाँ से गई, ठीक है, अब यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो गया 10 जूल। अब यहाँ पे जो लाइट कितना दूंगा 90 जूल, लाइट में हमारा एनर्जी 90 जूल हो गया। तो बस इसी चीज को बोलते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो चीज है ना वो कंजर्व रहेगा, जाहिर सी बात है पहले जितना था उतना ही रहेगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इसी को बोलते हैं। देखो एक लाइन और यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा था कि जो सिस्टम में, पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना गया 100 जूल। ठीक है, अब इस बल्ब के पूरे सिस्टम में टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 100 जूल ही होगी, चाहे वो हीट में लॉस हो जाए चाहे वो लाइट में फिर निकले बाहर। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम में भी कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 100 जूल। अब आते हैं, देखो वही चीज है यहाँ पे फ्री फॉल के केस में कंजर्वेशन कैसे करते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा था भाई, अभी हमने पढ़ा था क्या, अगर कोई बॉडी का मास m है तो अगर उसको यहां से यहां तक, देखो ये यहां से यहां तक अगर हाइट h है तो इस केस में क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना होगा mgh।
अब देखो अगर वो बॉडी मोशन में है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मोशन में, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो बॉडी मोशन में नहीं है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो अगर सपोज करो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा है 100 जूल में मान लेता हूँ, ठीक है 100 जूल है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जब हाइट कम होगा, देखो हाइट कम हो रहा है ना, हमने पढ़ा था हाइट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। जब हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, लेकिन बॉडी किसमें है, मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी अगर मैं टोटल जोड़ू टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। तो कितना आएगा टोटल, 100 जूल आएगा। तो बस इसी को बोलते हैं भैया, अब तुम किसी भी पॉइंट पे जोड़ो, यहाँ पे भी अगर मोशन है तो काइनेटिक पोटेंशियल तो कुछ कम होगा क्योंकि हाइट कम हो रहा है, पोटेंशियल भी है लेकिन कुछ कम होगा, और काइनेटिक भी है। तो अगर जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, टोटल 100 आना चाहिए। कहने मतलब है पहले 100 रुपए थे, बाद में भी 100 रुपए रहेगा तुम्हारे पास, चाहे वो कितना भी कहीं कहीं दे दो, सबको जोड़ोगे तो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो भैया काइनेटिक एनर्जी हाइट एच पे रहेगा 0, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाएगा, फॉल डाउन होगा, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हाइट एच यहाँ पे मैं कहूँ एज ए बॉल फॉल्स डाउनवर्ड एट हाइट एच, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में देखो क्या कह रहा है, लास्ट में वही कह रहा है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसका सम, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम एवरी पॉइंट पे क्या होगा, it remains सेम, हमेशा क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा। भैया ये बात ध्यान रखना, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या भाई, कंजर्वेशन ऑफ जी। तो की पॉइंट हमारा क्या है, की पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हमने निकाला था, mgh। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन में हमने ये पढ़ लिया था भैया, एनर्जी पहले जितना होगी उतना ही रहेगी बाद में। ठीक है, या मैं कहूँ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना वो डिस्ट्रॉयड, ना बनती है ना ही खत्म होती है। ऑल्दो कुछ एनर्जी वेस्ट होती है ड्यूरिंग कन्वर्जन, लेकिन वही एनर्जी पहले जितना रहेगा उस पूरे सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, सेम होगी भाई। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना शेयर करोगे भाई मैं उतना ही मोटिवेट होगी और ये वीडियो बनाऊंगा। तो कोशिश ये करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, तो गाइस थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।